तो हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आज। हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आप लिख लो। A smooth vertical wall a smooth vertical wall 4 meter retains cohesive soil. 4 meter retains cohesive soil backfill retains cohesive soil backfill with cohesion is equal to 10 kilonewton per meter square. With cohesion is equal to 10 kilonewton per meter square. Phi is equal to 0. Gamma is equal to 18 kilonewton per meter square per meter cube. Gamma. Determine A part, depth at which active earth pressure is 0. A part, depth at which earth pressure is 0. B part, depth of tension crack. B part, depth of tension crack. C part, depth at which total active thrust is 0. Depth at which total active thrust is 0. D part, plot active pressure distribution. Plot active pressure distribution. Next, total active thrust per unit length of wall. Total active thrust per unit length of wall when tension cracks are not developed. When tension cracks are not developed. लिखा सबने? सर लास्ट वाला रिपीट कीजिए। Total active thrust per unit length of wall when tension crack has not developed. लिखा सबने? शोएब, आपने कल वाला लेक्चर देखा? यस सर, देखो। ओके ओके ओके। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक रिटेनिंग वॉल है जिसकी हाइट 4 मीटर है। और ये रिटेन कर रहा है बैकफिल ऑफ ए कोहेसिव सॉइल। तो ये रिटेन कर रहा है बैकफिल ऑफ ए कोहेसिव सॉइल। अब पहले क्या निकालना है हमें? पहले हमें निकालना है डेप्थ एट विच एक्टिव अर्थ प्रेशर इज 0। और ये कौन सी डेप्थ हो गई? ये हो गई ना डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। ये हो गई ना डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक, पहला पार्ट। हो गया कि नहीं हो गया? जी सर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के ए। सो के ए विल बी इक्वल टू, हाँ ये तो क्योंकि फाई तो 0 है, सो के विल बी इक्वल टू 1। नाउ ए पार्ट, डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक Z नॉट किसके बराबर होती है? याद है? 2C बाई गामा, क्योंकि के ए है ना, के 1 आएगा ना। तो Z नॉट विल बी, डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18। तो कितना आ रहा है?
1.11. 1.11 meter. So depth of tension crack is 1.11 meter. अच्छा, डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक पार्ट बी था, इट वाज पार्ट बी। सॉरी, हमने पहले पार्ट बी निकाला, कोई बात नहीं। अब है पार्ट ए। पार्ट ए क्या बोल रहा है? डेप्थ, द डेप्थ एट विच एक्टिव अर्थ प्रेशर इज जीरो। कौन सी डेप्थ पे टोटल एक्टिव प्रेशर जीरो होता है? वो होता है ना ट्वाइस ज़ेड नॉट, याद है? Yes, sir. जस्ट अ मिनट, ये सेम तो नहीं है, जस्ट अ मिनट। डेप्थ एट विच एक्टिव अर्थ प्रेशर इज जीरो, ये तो सेम है, ये तो सेम है। ये क्वेश्चन बोल रहा है डेप्थ एट विच अर्थ प्रेशर इज जीरो, किस डेप्थ पे अर्थ प्रेशर जीरो है? वो तो सेम आएगी, वो तो डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक ही आएगा, 2c/गामा। मैं कह रहा हूं, ए पार्ट कह रहा है किस डेप्थ पे अर्थ प्रेशर जीरो आ रहा है, वो कौन सी डेप्थ होती है? वो तो डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक की होती है, तो वो तो सेम ही आएगा। अब सी पार्ट जो है, डेप्थ एट विच टोटल एक्टिव थ्रस्ट इज जीरो। डेप्थ एट विच टोटल एक्टिव थ्रस्ट इज जीरो, आपको अगर याद होगा ये डेप्थ आती है ट्वाइस ज़ेड नॉट। डेप्थ एट विच टोटल एक्टिव थ्रस्ट इज जीरो, ये वाली डेप्थ आती है ट्वाइस ज़ेड नॉट। वो आएगा ट्वाइस इंटू 1.11, तो वो कितना आएगा? 2.22. 2.2। ये समझ आया सबको? ये पहले सबको समझ आया कि मैं रिपीट करूं? Yes, sir. Sure. ओके ओके, तो सी पार्ट भी हो गया। नाउ डी पार्ट, प्लॉट द एक्टिव प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें एक्टिव प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करनी है, तो हम निकालेंगे प्रेशर एट टॉप। प्रेशर एट टॉप कितना आता है? -2c/√k, तो वो आएगा बराबर, वही आएगा बराबर -2k, तो 1 है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर एट बॉटम, बॉटम पे कितना प्रेशर होता है? Ka-H-2h, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे सी भी है, 2c/√ka, सो आएगा -2 × सी का वैल्यू कितना है? 10. 10 × 1, so that will be -20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर एट बॉटम विल बी K-H -2c/√ka, so that will be equal to K तो 1 है, 1 × 18 इंटू हाइट कितनी है? 4 है, -20, तो देख लो कितना आ रहा है? 52. 52 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्लॉट कर लो, एक है -20, दूसरा है +52, तो लाइक दिस। So this is minus and this is plus. ऊपर आ रहा है -20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे आ रहा है +52 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड ये वाली डेप्थ, डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक, ये आपको पता है हमें मिली कितना? 1.11 मीटर। तो ये वाली डेप्थ कितनी होगी फिर? ये वाली डेप्थ भी होगी
ये वाली डेप्थ होगी 1.11 मीटर। ये कौन सी डेप्थ है? दिस इज द डेप्थ अप टू विच टोटल अर्थ प्रेशर इज 0। सो दिस डेप्थ इज, ये वाली डेप्थ कितनी है? 2.22 मीटर। ये वो डेप्थ है जहां तक अर्थ प्रेशर 0 आ रहा है, जहां तक अर्थ प्रेशर 0 आ रहा है। और यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? यहाँ पे अगर ऊपर -20 है, यहाँ पे +20 होगा। सो दिस इज द एक्टिव प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये कौन सा पार्ट था? ये था पार्ट डी। अब पार्ट ई में क्या बोल रहा है? पार्ट ई में हमें क्वेश्चन बोल रहा है, डिटरमाइन द टोटल एक्टिव थ्रस्ट पर यूनिट लेंथ ऑफ द वॉल व्हेन द टेंशन क्रैक हैज नॉट डेवलप्ड। अगर टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हो गई है तो हमें आप निकालो टोटल एक्टिव थ्रस्ट। आपको पता है जब टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हुई है तो टोटल एक्टिव थ्रस्ट आएगा सिर्फ इस ट्रेपीजियम की वजह से आएगा। सो ई पार्ट, टोटल थ्रस्ट पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वो आएगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। नीचे वाला है 52, ऊपर वाला है 20, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी निकली? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 1.78. 0.78. Okay, so this distance is 1.78 meter. 1.78 मीटर। तो देख लो जरा कितना आ रहा है। 64.08. 64.08 किलो न्यूटन मीटर। और कोई टैली कर रहा है? यस सर, एक बार है। सो दिस इज द टोटल थ्रस्ट पर यूनिट लेंथ। और क्या हमें निकालना है? लाइन ऑफ एक्शन निकालना है, एच बार निकालना है। एच बार चूंकि ये ट्रेपीजियम है तो क्या बोला है मैंने? तो बड़ा साइड प्लस ट्वाइस छोटा साइड, बड़ा साइड है 52 प्लस ट्वाइस छोटा साइड, ट्वाइस छोटा साइड आएगा 40, या 2 × 20 लिखो, डिवाइडेड बाय बड़ा साइड प्लस छोटा साइड इनटू डिस्टेंस बाई 3। डिस्टेंस इनके बीच में कितनी आ रही है? 1.78/3। देख लो जरा कितनी आ रही है। 0.75. पॉइंट 75. जस्ट हाँ। सो इट इज 0.75 मीटर फ्रॉम बेस। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। A retaining wall with smooth vertical back, a retaining wall with smooth vertical back face, a retaining wall with smooth vertical back face has to retain a backfill of C5 soil, a backfill of C5 soil up to 5 meter above ground level, up to 5 meter above ground level.
full stop. The surface of backfill is horizontal and has following properties. The surface of backfill is horizontal and has following properties. Gamma is equal to 18 kilonewton per cubic meter. C is equal to 15 kilonewton per meter square, और phi is equal to 12 degree. तो हमें क्या निकालना है? A part. Plot active pressure distribution diagram. A part. Plot active pressure distribution diagram. B part. Depth of tension crack zone. Depth of tension crack zone. C part. Magnitude and application of active thrust. Magnitude and application of active thrust. D part. Determine the intensity of fictitious uniform surcharge. Determine the intensity of fictitious Determine the intensity of fictitious uniform surcharge. Fictitious uniform surcharge which is placed over the backfill. Which can prevent the formation of tension cracks. Next part, E part, compute resultant active thrust after placing surcharge. Compute resultant active thrust after placing surcharge. Important question है, बहुत important question है. लिखा सबने? सबने लिखा? Yes, sir. Yes, sir. तो एक रिटेनिंग वॉल है जिसकी हाइट 5 मीटर है, लाइक दिस. तो ये रिटेन कर रहा है एक C5 बैकफिल को. ठीक है, ये रिटेन कर रहा है C5 सॉइल. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालेंगे. 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव. तो कितना आ रहा है? 0.65. 0.65. ओके. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले पार्ट में, ए पार्ट में, प्लॉट द एक्टिव प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्रेशर एट टॉप वो होगा -2c अंडर रूट के. तो वो कितना होगा? -2 इंटू सी. कितना है सी? देखे? 15. 15. ओके 15 है. हाँ, सी इज 15 अंडर रूट 0.65. तो कितना आ रहा है प्रेशर एट टॉप? -24.1.
kilonewton per meter square. Pressure at bottom. वो आएगा K गामा H 0.65, गामा 18 है, H है 5 माइनस 24.1, तो कितना रहा है? कितना आ रहा है? 34.4। 34.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है, तो ये हम दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन। So this is the active pressure distribution. ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है बी पार्ट में? डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक जोन। डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक ये तो पता है हमें, तो Z नॉट किसके बराबर होता है? 2C बाई गामा अंडर रूट के। वैल्यू सब शूट कर लो। 2 इंटू सी 15 है, गामा कितना है 18 है, अंडर रूट के कितना है 0.65, तो देख लो जरा कितना आ रहा है? 2.06. 2.06 meter. So the depth of the tension crack is 2 point. This depth is 2.06 meter. Okay. हो गया 2.06 भी। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Determine the magnitude and point of application of active thrust. क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्टिव थ्रस्ट, लेकिन ये यहाँ पे कंडीशन मेंशन नहीं कर रहा है कि टेंशन क्रैक डेवलप हो गई है या टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हुई है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? तो आप मान के चलोगे टेंशन क्रैक डेवलप हो गई है। आप मान के चलोगे टेंशन क्रैक डेवलप हो गई है। एज्यूमिंग टेंशन क्रैक हैज डेवलप्ड, देन रिजल्टेंट एक्टिव प्रेशर किसके बराबर आएगा? वो आएगा इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, इस छोटे वाले ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड इतना होगा, ये कितना होगा, ये वाला डायमेंशन कितना होगा? 2.94। 2.94 मीटर। ओके, सो P विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस पे कितना है 34.4 और डिजिट 2.94, 34.4 इंटू 2.94, ये देख लो कितना आ रहा है? 50.56. कितना आ रहा है? 56. 50.56 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइन ऑफ एक्शन निकालो जरा, ये ट्राइंगल है, तो लाइन ऑफ एक्शन विल बी इक्वल टू 2.94 बाई 3, तो वो कितना आ रहा है? 0.98. 0.98 मीटर।
क्लियर है यहां तक? यस सर। तो कितने पार्ट हो गए? तो 3 सी पार्ट तक। हाँ, अब है डी पार्ट। अब डी पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन? डी पार्ट बोल रहा है अगर हम एक फिक्टिशियस सरचार्ज डालें, हम क्या डालें? एक फिक्टिशियस सरचार्ज मींस इमेजिनरी सरचार्ज लोड डालें बैकफिल पे, तो आप बताओ हमें कितना सरचार्ज लोड डालना है ताकि यहां पे टेंशन क्रैक्स डेवलप ना हो, ताकि टॉप में टेंशन क्रैक्स डेवलप ना हो। समझ आया सबको? तो क्वेश्चन बोल रहा है आप बताओ जरा, आपको कितना सरचार्ज, हाइपोथेटिकल सरचार्ज यहां पे डालना है सो दैट द टेंशन क्रैक यहां पे इज प्रिवेंटेड, टेंशन क्रैक यहां पे प्रिवेंट होगा। तो ये डी पार्ट है। लेट क्यू बी द fictitious surcharge acting on backfill। शोएब समझ आ रहा है ना? Yes, sir. Then pressure at top, तो टॉप पे कितना प्रेशर होगा? अगर क्यू है सरचार्ज एक्ट हो रहा है एट द बैकफिल, देन प्रेशर एट टॉप कितना होगा? के, एक तो आएगा के इंटू क्यू माइनस 2c अपना है, 2c अपना रूट के है, आएगा ना इतना ही प्रेशर एट टॉप? इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। सो अगर हम देखेंगे यहां पे, प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज, प्रेशर ड्यू टू ओनली सरचार्ज, सिर्फ सरचार्ज की वजह से कितना प्रेशर आएगा? वो आएगा इतना। ये कितना आएगा? ये आएगा के ए इंटू क्यू। और आपको पता है सरचार्ज की वजह से जो प्रेशर आता है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द डेप्थ, वो यूनिफॉर्म आता है थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द रिटेनिंग वॉल, तो वो इतना आएगा। बॉटम पे भी आएगा के ए इंटू क्यू, और ये पॉजिटिव होगा। नाउ सो प्रेशर एट टॉप, अगर आपको गौर से सुनना, अब अगर आपको टॉप पे टेंशन क्रैक प्रिवेंट करनी है तो कैसे प्रिवेंट करोगे आप काम करोगे, आप कोशिश करोगे ये टेंशन खत्म होने की। ये टेंशन कैसे खत्म होगा? जब ऊपर नेट प्रेशर जो है वो जीरो आएगा, जब ऊपर अर्थ प्रेशर जीरो आएगा। ठीक है, जब अर्थ प्रेशर ऊपर जीरो आएगा तब नेगेटिव प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा, जब नेगेटिव प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा तो टेंशन क्रैक भी ऊपर डेवलप नहीं होगी। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टेंशन क्रैक, the pressure at the top of the retaining wall should be at least positive, not negative, at least positive। अब अगर आपको, ठीक है, at least zero, sorry, the pressure at the earth pressure at the top of the retaining wall should be at least zero। अब अगर आपको प्रेशर एट टॉप जीरो करना है तो यहां पे लिखूंगा मैं कंडीशन फॉर नो टेंशन क्रैक डेवलपमेंट, pressure at top of wall should be at least zero। that is टॉप पे कितना प्रेशर है? के ए इंटू क्यू माइनस 2c अंडर रूट के ए, ये किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। अब वैल्यू सब शूट कर लो, विच इंप्लाइज
0.65 into Q इज इक्वल टू 2 से अंडर रूट के माइनस 2 से अंडर रूट के, तो हमें पता है कितना है, 20 है, 24.1 है, तो दिस इज 24.1. सो Q विल बी इक्वल टू 24.1 डिवाइड बाई 0.65. तो कितना आ रहा है? 37.07. 37.07 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो आपको इतना सरचार्ज लोड डालना है ताकि ऊपर टेंशन क्रैक डेवलप ना हो. क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. मुहद्दिसा कहाँ है आज? Yes, sir. हाँ, समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. समझ. ठीक है, तो आपको इतना सरचार्ज डालना है. अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? नेक्स्ट पार्ट में कंप्यूट द रिजल्टेंट एक्टिव प्रेशर डायग्राम. अच्छा, अब रिजल्टेंट एक्टिव प्रेशर डायग्राम निकालनी है. देयरफॉर earth pressure at top, अब ऊपर कितना आएगा अर्थ प्रेशर? एक तो -24 पॉइंट क्या था, 41 है, 1 है, -24.1 प्लस, अब सरचार्ज की वजह से आएगा K इंटू क्यू. सो दैट विल बी इक्वल टू -24.1 इंटू 0.65 इंटू क्यू हमें निकला 37.07. तो कितना आ रहा है? ये माइनस नहीं है, यहाँ पे ये प्लस है. तो कितना आ रहा है? 61.82. 61.82 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसी तरह निकालो जरा प्रेशर एट बॉटम. अर्थ प्रेशर एट बॉटम. बॉटम पे कितना आएगा? बॉटम पे ऑलरेडी तो एक तो है कितना, 34.4 प्लस आएगा 0.65 इंटू 37.07. तो कितना आ रहा है? सर ऊपर में ये 0 आएगा. यस सर. ओह सॉरी, जस्ट अ मिनट, ऊपर गड़बड़ हो गया. ये कितना आएगा? ये 0 आएगा ना. ये है -24.1 प्लस पॉइंट इतना, ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. सर ये आ रहा है 24.50, लेकिन वो 24.1 ही मतलब हम कंसिडर, वो 0 आएगा ना ऊपर. हाँ, नेट यहाँ पे 0 आएगा. एग्जैक्टली नेट यहाँ पे 0 आएगा. सॉरी, अर्थ प्रेशर एट बॉटम निकालो, अब कितना आ रहा है? फिफ्टी एट पॉइंट फोर नाइन. हम्म 58.49. 58.49 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ऊपर किसी ने कैलकुलेशन में बोला था ये इतना आ रहा है. हाँ सर, किसी, मुझसे हो गया था. अच्छा शहर से हो गया, कोई बात नहीं. तो नेट प्रेशर डायग्राम कैसे आएगी अब? तो नेट प्रेशर डायग्राम जो है वो कुछ ऐसे आएगी. अब ये पहले रब कर लो, ये अब वैल्यू लिख लो, ये वैल्यू कितना आ रहा है. सबसे पहले क्यों हमें निकला
37.07 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे के क्यू कितना निकला हमें? के क्यू के ए इंटू क्यू कितना निकला हमें? बता जरा जल्दी से। 37.67. 37.67 नहीं, क्या बोल नो रहे हो? सर, वो क्यों निकला? नो सर, 24.5. 24.1 plus 24.1. 24.1 24.1। तो नेट प्रेशर डायग्राम कैसी आएगी? नेट प्रेशर डायग्राम कुछ ऐसे आएगी। ऊपर तो आएगी 0 अब, और नीचे आएगी कुछ ऐसे। नेट प्रेशर डायग्राम दिस विल बी पॉजिटिव। और बॉटम पे कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है बॉटम पे? 58.49 है। तो निकालो जरा टोटल अर्थ प्रेशर। टोटल अर्थ प्रेशर निकालो फिर। टोटल अर्थ प्रेशर किसके बराबर आएगा? वो आएगा हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कितना है? 4 मीटर है? 5 मीटर है? 4 है कि 5 है? 5. 5 है। निकालो जरा कितना आ रहा है? 146.22. 1 146.22. 146.22 किलो न्यूटन पर मीटर। ये जरा देखो, ये फिर से 58.49 ही आ रहा है। ये इस पे मुझे डाउट हो रहा है, जरा ये देखो, ये ठीक है? Yes sir, 58.49. ओके ओके। तो लाइन ऑफ एक्शन निकालो जरा फिर। 5/3 तो वो आएगा, क्या आ रहा है? 1.66. क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं लीव करूँ, मुझे कुछ काम है. आप लीव सर कर सकते हो। हाँ? सर इतना पड़ेगी, मुझे भी निकलना है। सर मुझे भी। अरे मैंने सोचा था आज अर्थ प्रेशर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद कॉलम्स वेज थ्योरी भी पढ़नी है। सर सुबह निकलना पड़ता है इसी वजह से, ऊपर से अटेंडेंस भी कम है। फिर इतना ही पढ़ोगे आज? यस सर। शोएब आप बताओ।